जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी व्रत से कई लोग परिचित होंगे। प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। पूरे साल में कुल 24 और अधिक मास होने पर 26 एकादशी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई? उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशी की तरह उत्पन्ना एकादशी भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित होती है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी में भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई देवी एकादशी का भी महत्व होता है। यही कारण है कि इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ देवी एकादशी की भी पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व अन्य व्रतों से कई गुना अधिक होता है। इस व्रत को रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जीवन में चल रहे संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी को उपवास करता है वह मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी में उपवास करके रात्रि जागरण करने से व्रती श्री हरि की अनुकंपा का भागी बनता है। उपवास करने में असमर्थ एकादशी के दिन कम से कम अन्न का परित्याग अवश्य करें। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है तथा भारी दोष लगता है। ऐसे लोग एकादशी के दिन एक समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य बताया गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी के उत्पन्न होने के कारण इस व्रत का अनुष्ठान इसी तिथि से शुरू करना उचित रहता है। जो लोग एकादशी का व्रत रखने का मन बना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था। आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की शक्तियों से उत्पन्न होकर एकादशी माता ने राक्षस मुर का वध किया था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही कैरियर, कारोबार और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार भगवान विष्णु और मुर नामक असुर के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध करते करते जब भगवान विष्णु थक गए तो वे कुछ समय के लिए आराम करने बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इसी बीच उनकी आंख लग गई। विष्णु जी का पीछा करते हुए असुर मुर बद्रिकाश्रम पर पहुंच गया। वह भगवान को निद्रा में लीन देख उन्हें मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही मुर भगवान विष्णु को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी विष्णु जी के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और इस देवी ने मुर का वध कर दिया। इस दिन मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी थी। देवी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवी, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरे शरीर से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। उत्पन्ना एकादशी की पूजा में इससे संबंधित व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होकर देवी एकादशी ने राक्षस मुर से भगवान विष्णु के प्राण बचाए थे। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवी को एकादशी का नाम दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 पर प्रारंभ होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। ऐसे में एकादशी तिथि दोनों दिन उदया तिथि के हिसाब से पड़ रही है। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 और 27 दोनों दिन रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार अगर 2 दिन एकादशी उदया तिथि के अनुसार होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है, जिसमें द्वादशी जाकर मिलती है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रख सकते हैं। या तो आप दोनों दिन व्रत रखें या फिर जिसमें द्वादशी आकर मिलती है उस दिन व्रत रखें, यानी कि 27 नवंबर को। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर जिस घर में एकादशी के निमित्त व्रत रखा जा रहा है वहाँ तो चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल को जीव के बराबर माना जाता है। एक बार ऋषि मेधा ने गलती से अपने यज्ञ में आए एक भिक्षु का अपमान कर दिया।
इससे माँ दुर्गा उससे नाराज हो गईं। माँ दुर्गा को मनाने के लिए ऋषि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनका शरीर जमीन में धंस गया। इससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने वरदान दिया कि उस जमीन पर आगे अन्न उगेगा। एकादशी के दिन उसी स्थान पर धान होगा। इसलिए चावल को एकादशी के दिन जीव के तुल्य माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना निषेध बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से जड़ की मिट्टी लेकर उसे पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सही रहती हैं। 5 गुंजाफल के साथ भगवान की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से कारोबार में लाभ प्राप्त होता है। पूजा के बाद गुंजाफल तिजोरी में रखने चाहिए। भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।